हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 14 है, जिसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण भविष्यकाल। साथियों, बिगड़ देर किए हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में बताया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देख लेते हैं। इस टेंस के वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य भविष्य में हो रहा होगा या होता रहेगा, तथा इस टेंस में कार्य होते रहने की अवधि नहीं दी जाती है। साथियों, इस टेंस के वाक्यों के अंत में सामान्यतः रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द दिए रहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। साथियों, आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया है। साथियों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं, जैसे WAIT वेट। वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, और इसमें ing लगाएंगे तो यह बन जाएगा WAITING वेटिंग। साथियों, इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह शैल बी और विल बी होती है। शैल बी का प्रयोग हम सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग हम सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं। साथियों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बताया है। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस लिया है, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज़ किया है। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप अर्थात मैं बस स्टॉप पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। साथियों, नेक्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं, वी शैल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप। हम बस स्टॉप पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। साथियों, यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने शैल बी का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम शैल बी और विल बी के बीच में नोट का यूज़ करते हैं, जैसे वी शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप। हम बस स्टॉप पर तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बताया है। पहला सेंटेंस है हमारा, शैल आई बी वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप। क्या मैं बस स्टॉप पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा। साथियों, जब हम इसका इंटेरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे, जैसे शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप। क्या मैं बस स्टॉप पर तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के डबल इंटेरोगेटिव वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। पहला सेंटेंस होगा हमारा, वाई शैल आई बी वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप। मैं बस स्टॉप पर तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों कर रहा हूँगा। अब इसका जब हम डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे, जैसे वाई शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू ऑन द बस स्टॉप। मैं बस स्टॉप पर तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहा हूँगा। साथियों, यहाँ पर हमने शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। अब विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है, शीतल विल बी लर्निंग हर लेसन एट दिस टाइम टुमारो।
शीतल कल इस समय अपना पाठ याद कर रही होगी। साथियों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आने वाले कल के लिए हम टुमारो को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस होगा हमारा, ही विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन एट दिस टाइम टुमारो। वह कल इस समय अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। साथियों, जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वह सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे और जो बी है वह सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसे विल यू बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो। क्या तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे। साथियों, जब हम इसका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो वाक्य के बीच में पर्सनवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ दिए हुए रहते हैं उनकी अंग्रेजी हम वाक्य के बिल्कुल शुरू में लिखते हैं। जैसे व्हेन विल यू बी लर्निंग योर लेसन टुमारो। तुम कल कब अपना पाठ याद कर रहे होंगे। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारी आज की क्लास के बाद आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सभी वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। हम आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।